सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि परमेश्वर के कलाम से मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। हालेलुया। तो आइए हम वचन में चलते हैं। मैथ्यू चैप्टर 21 का 18 वचन है और इसकी हेडिंग है फल सहित अंजीर का पेड़। हालेलुया। तो क्या लिखा प्रिय इसमें हम पढ़ते हैं। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाया और उसे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेगा। हालेलुया। कौन जा रहा था सड़क के किनारे? सड़क के किनारे प्रयोग परमेश्वर यीशु मसीह जी जा रहे थे, अपने चेलों के साथ एक नगर में जा रहे थे। और जब प्रभु को भूख लगी तो उसने एक रास्ते में अंजीर के पेड़ को देखा और अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं था, क्योंकि अंजीर का पेड़ जो था यहाँ पर धोखा दे रहा था। हालेलुया। क्योंकि अंजीर के पेड़ में क्या होता है, जब पत्ते आते हैं तो उसका फल भी साथ ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जब प्रभु ने देखा है तो उसमें कोई फल नहीं था। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारे मसीह लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं जो है तो मसीह हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का एक भी गुण नहीं है, प्रभु के कलाम नहीं है उनके अंदर। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट दी जाती है, रोन दी जाती है और पाँव के नीचे कुचल दी जाती है। हालेलुया। तो हमें प्रियो फ्रूटफुल बनना है, हमें अनफ्रूटफुल नहीं बनना। अनफ्रूटफुल लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। हालेलुया। और आगे लिखा है, प्रभु ने उसको श्रापित किया कि अब से तुझ में कोई फल ना मिले। जब प्रभु छटाई करने आता है प्रियो, जब देखने आता है कि ये अनफ्रूटफुल है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मेरा पिता चाहता है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। तो आइए हम आगे बढ़ते 21 में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, केवल इस अंजीर के पेड़ से किया है, परंतु यदि पहाड़ से कहोगे तो उखड़ जा और समंदर में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम संदेह ना करो, तुम शक ना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह को क्या हूँ, फलों का सृजनहार हूँ। जो तुम बोलोगे मैं उसको क्रिएट कर दूंगा, उत्पत्ति कर दूंगा। हालेलुया। तो हमारे वर्ड में, हमारे शब्दों में क्या है, पावर है प्रियो। हालेलुया। अगर हम बीमारी को कहेंगे, दुष्ट आत्मा को कहेंगे कि जा यीशु के नाम से, और वो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रियो सांपों और बिच्छों को रोंदने का, कुचलने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य पूरा पूरा अधिकार दिया। हालेलुया। क्योंकि वचन ये कहता है 33 में जब हम पढ़ते हैं, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। क्योंकि पेड़ जो है प्रियो वो अपने फलों से क्या होता है, पहचाना जाता है। तो हम अपने फलों से पहचाने जाते हैं कि हमें, हमारे अंदर परमेश्वर के कौन से फल है, कौन से फ्रूट है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग ऐसी हैं, मसीह तो है, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का एक भी फल नहीं है। जब प्रभु छांटने आता है, देखने आता है, जब उनको देखता है कि इनमें तो कोई भी फल नहीं है, तो परमेश्वर कहता है इसको काट दो और ये डाली मुझ में नहीं फलती। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर महान है प्रियो। तो हमें परमेश्वर के वचनों पे फेथफुल रहना है। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी आसमान टल जाएगी बट मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो आगे लिखा है, हमें प्रार्थना में जो कुछ भी बोलना है, हालेलुया, हमारे पावर इतनी, परमेश्वर ने शब्दों में इतनी पावर दी है कि जब प्रभु ने कहा कि तू पहाड़ को बोल दे कि उखड़ जा और समंदर में जा गिर, वैसे ही हो जाएगा। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर कलाम के लिए, सुंदर दिन के लिए, कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके बीच में आ सकूं और परमेश्वर के कलाम को शेयर कर सकूं। धन्यवाद हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।